किसान भाइयों, कमाई की हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है और वाइट बटन मशरूम में उगाने में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। तो ये सर ये बताइए मुझे, ये जो इतना है, इतना पार्ट है, इसके 1000 रुपए किलो है या कोई और है वो पार्ट? इतना पार्ट ये भी पूरा नहीं है, सिर्फ हाफ स्टेम तक। हाफ का? काजू बादाम छुआरे कुछ भी ले आओ, कोई जड़ी बूटी ले आओ, कोई मीट ले आओ, कुछ भी ले आओ, किसी भी चीज में इससे ऊपर नहीं है। पूरी फूड चेन में न्यूट्रिशन किसी चीज में नहीं है, आसपास भी नहीं है। हमारे पूरे मेरठ में मुझे लग रहा है शायद आप पहले किसान होंगे ऐसे जो इसको कर रहे हैं जी। और पर ये वो सब्जियां नहीं है। हाँ जी। क्योंकि ये रिटेल में 1500 किलो 2000 किलो एवरेज प्राइस है। 1500 रुपए 2000 रुपए, 100 रुपए भी नहीं है वो अभी जी। किसान भाइयों, आज मैं खड़ा हूं एक ऐसे फार्म पे, यहाँ पे हो रही है मशरूम फार्मिंग। और वो मशरूम नहीं जो 100 रुपए किलो जाती है, ये जाती है 2000 रुपए किलो। तो आप समझ सकते हैं कितनी एक्सपेंसिव है ये वाली मशरूम। तो इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से होगी ये, कहाँ पे हम कर सकते हैं, कितनी इसकी लागत आएगी, सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं एक ऐसे इनोवेटिव फार्मर से जो काफ़ी अच्छे से फार्मिंग कर रहा है। मशरूम फार्मिंग नहीं, काफ़ी सारी मशरूम से रिलेटेड फार्मिंग। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है तरुण आहूजा। अच्छा। और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ जी। और पिछले 5 साल से हम मशरूम की खेती कर रहे हैं, जिसमें साथ में मैं फंगस की पढ़ाई करता हूँ। तो थोड़ा सा पहले सर अपने बारे में बताइए कि आपने किस टाइप से, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं या क्या चीज़ है, फार्मिंग में कैसे आए? तो सर कोविड के बाद मैं फार्मिंग से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड मैं चीज़ें देख रहा था। अच्छा। और करते करते मैं वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स और इस सब की स्टडी कर रहा था जी। और तब मुझे मिले कुछ मशरूम्स जो थोड़े अलग थे और वहाँ से मेरी जागरूकता शुरू हुई मशरूम्स और फंगस के बारे में। तो ये फार्मिंग में, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मतलब फार्मिंग में कैसा आना हुआ? क्योंकि तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो जैसे ही मैंने फंगस के बारे में पढ़ा, मेरी अलग दुनिया खुल गई। हाँ। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि फंगस इंटरेस्टेड लगा काफी कि हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं। हमेशा से हमारे सामने थी जी। पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और ये इतनी ज़रूरी है कि अभी तक कई लोग, मतलब मेजॉरिटी, हम 90% लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पर अगर हम इसको सही तरीके से समझें और इसके साथ चलना सीखें जी। मैं ये नहीं कह रहा मशरूम खाना सीखें जी। फंगस और नेचर को अगर हम समझें किस तरीके से काम करती है और इसको समझ जाएं तो हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे। हमारी हेल्थ से लेके, हमारे रहने से लेके, हमारे खान पान, हर चीज़ में बहुत फ़र्क आएंगे। तो सर वाइट बटन मशरूम को तो हम जानते हैं, हमने काफ़ी वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन आप यहाँ पे अलग ही तरह की फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए, कैसे सोचा और क्या क्या कर रहे हैं आप? तो जो पूरा हमारा कंसेप्ट है एंड फंगी करके, जो हमारा कंपनी का नाम है एंड फंजाई, ये बेसिकली फंगस के ऊपर कंपनी है। इसमें हम अलग अलग प्रकार के मशरूम्स ग्रो करते हैं, अलग अलग माध्यमों से हम लोगों को जागरूक करते हैं फंगस के बारे में और अलग अलग मशरूम्स जो मार्केट में है। जैसे पिछले 3 साल से हम ऑयस्टर मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं, उसका हमें काफ़ी प्यार मिला। अब इस साल, पिछले साल से हमने शुरू किया शिटाके मशरूम्स ग्रो करना। जिसकी अभी हम फार्मिंग हम आपको अंदर भी दिखाएंगे किस तरीके से हम ग्रो करते हैं। तो शिटाके मशरूम और बटन मशरूम के अलावा जितने भी और मशरूम हैं, उसमें इतने पोषण तत्व होते हैं, इतने न्यूट्रिशन होते हैं जो किसी भी चीज में नहीं है पूरी फूड चेन में। काजू बादाम छुआरे कुछ भी ले आओ, कोई जड़ी बूटी ले आओ, कोई मीट ले आओ, कुछ भी ले आओ, किसी भी चीज में इससे ऊपर नहीं है। पूरी फूड चेन में न्यूट्रिशन किसी चीज में नहीं है, आसपास भी नहीं है। सब में अगर इतना न्यूट्रिशन है तो मशरूम का लेवल यहाँ पर है। और दुर्भाग्य से जो बटन मशरूम हम खाते हैं उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं होता। ऐसा क्यों? वो तो काफी बिक रही है, इसी नाम पे तो बिक रही है। मशरूम वो कई 50-100 साल से कई लोगों ने उसे मार्केट अच्छे तरीके से किया और वो लोगों को पता चली। वो जैसे ब्रोकली कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हम नेचुरली ग्रो हो रही है। किसी भी प्रकार की गोभी नेचुरल नहीं है ये मैन मेड है, जेनेटिकली हमने मॉडिफाई करी है। सेम गाजर के साथ अब अलग अलग रंग आ गए हैं, वरना पहले शायद सफेद गाजर आती थी, फिर काली हुई, फिर ऑरेंज हमने देखी। तो ये जेनेटिक्स मॉडिफिकेशंस है। सेम सिनेरियो में वाइट बटन एग्जिस्ट करता है। तो पूरी मार्केट में वाइट बटन लोगों को पता है मशरूम जो हम नॉर्मली खाते हैं, पर उसके अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो वो सिर्फ स्वाद और टेक्सचर है। आप कितने टाइम से कर रहे हैं सर इसे? सर हम पिछले 5 साल से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं? दोनों। अच्छा, तो कितना, मतलब 5 साल में तो काफी एक्सपीरियंस होगा आपको सर। जैसे सर 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है,
तो 5 साल में काफ़ी आपको ये भी पता चला होगा क्या नुकसान है इसमें, क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ पता चली होंगी। तो सर थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर हम वाइट बटन, पहले तो वाइट बटन मशरूम को बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो वाइट बटन मशरूम करनी चाहिए या फिर ये जो आपने ये लगाया हुआ है सेटअप ये करना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जब मैंने स्टडी करी फंगस के बारे में, जब मैं बिजनेस ढूंढ रहा था कोविड के बाद, मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं, क्या करूं, तो जिस वजह से मैं फंगस की तरफ ज़्यादा जागरूक हुआ और क्यों मैंने खेती में आने का सोचा और शुरू करा, क्योंकि इन सभी प्रकार की मशरूमों के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो मुझे ये दिल में तसल्ली है कहीं ना कहीं किसी तरीके से आज की डेट में मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में प्याज से लेके आलू से लेके हरी मिर्च सब फर्टिलाइजर बेस है। बिल्कुल, सब में, मिट्टी में, हर चीज में फर्टिलाइजर डल रहे हैं। तो हमें नहीं पता हमारे घर की दाल रोटी भी साफ आ रही है या नहीं। वो तो ज्यादातर सबको पता है कि उसमें क्या आ रहा है। तो इसी वजह से हमने बटन मशरूम की फार्मिंग ना करके जी हम इन वाले मशरूम्स पर हैं। तो मैंने ज़्यादा ध्यान कभी दिया ही नहीं बटन मशरूम की तरफ, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है। क्योंकि मैं फंगस की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं न्यूट्रिशन को समझ रहा हूँ। वहाँ हमें पता चला कि बटन मशरूम में किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, वो सिर्फ स्वाद और टेस्ट और टेक्सचर है। तो वो सब्जी वाले बना रहे हैं, बेच रहे हैं, सब्जी के साथ वो बिक रहा है, वो उसमें हमें कोई वो नहीं है। पर हाँ, देखम देखी में और YouTube के थ्रू और लोगों ने कई बहुत ज़्यादा हो गए हैं मशरूम के फार्मर, तो ये सैग्रीगेशन अब मार्केट में फार्मर को आया है कि इतने ज़्यादा पैदावार हो गई है बटन मशरूम की कि अब उन्हें बेचने में दिक्कत आ रही है और हैवी लॉसेज में है कई फार्म्स। पर लेकिन सर जब भी अगर हम बात करें हमारे पूरे मेरठ में, मुझे लग रहा है शायद आप पहले किसान होंगे ऐसे जो इसको कर रहे हैं जी। और इससे रिलेटेड वाइट बटन मशरूम से रिलेटेड पता नहीं अनगिनत है जी। हकीकत है, पूरे मेरठ नहीं, पूरे भारत में ही। नहीं, मैं एक छोटा सा सिनेरियो, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इसमें ही इतने हैं और आप अकेले हैं इसको करने में। तो सबसे पहले ये बताइए कैसा अनुभव हुआ कि आपने अलग करा सबसे, तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको माल अपना? सर होती है, हम जैसे शुरू कर रहे हैं तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कई लोग जो और भी करना चाहते हैं वो भी हमें देखते हैं। हाँ जी। तो शुरुआती दौर में कुछ समय में हमें थोड़ी दिक्कतों का हुआ कि हम लोगों को इसके बारे में कैसे बताएं, क्योंकि आधी जनता को तो पता ही नहीं ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या मार्केट में है भी या नहीं। बिल्कुल। तो फिर हमारे साथ ये फायदा हुआ कि कई लोग जो खाने के प्रति जागरूकता रखते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति जागरूक हैं, वो आंख बंद करके आते हैं और वो ये चीज़ लेते हैं और ढूंढते हुए आते हैं कि मेरठ में आप ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, हमें देखना भी और हम खरीदेंगे भी। तो धीरे धीरे करके हम लोकली कई इतने परिवारों से जुड़े हैं, तो हमारी फ्रेश हार्वेस्ट जब भी आती है हम स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तो उसके थ्रू हमें ऑर्डर्स आते हैं और लोग आके हमारे यहाँ से। मतलब फार्मर अगर इस काम को करता है तो फार्मर को अपना जागरूक होना पड़ेगा, डायरेक्ट कस्टमर से बात करनी होगी, ना कि मंडी जाके बेचना होगा। हाँ, ये देखिए, ये सब्जी नहीं है। हाँ, पहली चीज तो ये। तो मंडी बिक जाती है? नहीं, सबसे ये हम मेरे जैसे हम इंडिया में और कई फार्मर्स हैं, उनके साथ हम मिलके काम करते हैं और बात जब कर रहे होते हैं तो कई जो नए फार्मर्स आते हैं वो ये गलती समझते हैं कि ये वाली मशरूम को हम सब्जी के साथ बेच सकते हैं, पर ये वो सब्जियां नहीं है। हाँ जी। क्योंकि ये रिटेल में 1,500 किलो 2,000 किलो एवरेज प्राइस है। 1,500 रुपये 2,000 रुपये, 100 रुपये भी नहीं है वो अभी जी। ये 1,500 है जी। तो इसमें लागत सेम ही आ रही है? सर लागत मशरूम की कहानी में अलग होती है। अच्छा। छोटे फार्म में कई बार आपको लागत नहीं लगानी। सर उससे पहले मुझे थोड़ा सा अपना लैब विजिट कराइए, किस तरीके की है जी। तो सर ये कितने बाय कितने की है? सर ये हमारा लगभग 10 बाय 14-15 का रूम है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर साल अलग अलग फसल उगाते हैं, हर टेम्परेचर के हिसाब से अच्छा अलग अलग फसल की खेती करते हैं। अच्छा, तो इसमें हमें क्या क्या देखना होता है कि भाई ये हमारे पास में चुनौती है? सर सबसे पहली चीज़ तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट का पूछा इसमें कि खर्चा और चीज़ें क्या आती हैं, सबसे मोटी इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर आती है जी, वो है मेहनत और टाइम की। बिल्कुल। अगर कोई भी आदमी इसमें उस चीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मेहनत और टाइम दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। पर लेकिन अगर आप वो नहीं दे सकते तो नहीं आना चाहिए इस चीज़ के अंदर। अच्छा। क्योंकि ये एक सफ़ेद हाथी की तरह है। अच्छा। किसान मरता भी वही है कि उसकी सारी फसल एक बार में चली जाए। तो अगर ये फसल खराब होती है तो सारी ही एक साथ खराब होती है। अच्छा। और चलती है तो सारी एक साथ चलती है। उसे मैनेज आप किस तरीके से कर रहे हो, मैटर ये है। ये तो मिट्टी नहीं है। हाँ। कि आपको कई सालों से पता हो, तो फंगस का नेचर अगर आप समझोगे जी,
फंगस का नेचर क्या है, तो आपको इसकी खेती थोड़ी समझ में आएगी। इसको कोई भी ज़मीन की खेती से कोरिलेट ना करे। किसान भाइयों, कमाई की हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है और वाइट बटन मशरूम में उगाने में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। जी सर बताइए। तो आपको अगर टेक्निकल लेवल पे समझना है कि वाइट बटन में और इसमें क्या फ़र्क है, तो वाइट बटन जैसे भूसे पे होती है, फिर उसके 1 इंची केसिंग होती है सॉइल की जिसमें गोबर लगता है, उसके हिसाब से वो निकलती है। जी। तो हर मशरूम का अपना अपना नेचर है, जैसे हर फल या पौधे का अपना मिट्टी अलग चाहिए, पानी अलग चाहिए, धूप अलग चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, वातावरण अलग होता है। सेम ये मशरूम के हिसाब से भी है कि हर मशरूम का अपना नेचर है। किसी को भूस पे हम उगा सकते हैं, इन वाली मशरूम्स को हम हार्डवुड पे उगाते हैं, चीड़ की हो गई जी, आम की हो गई, बीच में थोड़ी सी मिक्स करके पोर्शन, तो अलग अलग तरीके से हम इसमें बरूदा मिलाते हैं। अच्छा, तो हार्डवुड का आपने क्या क्या मिलाया हुआ है, एक बार उठा लो सर। हाँ जी जी। तो सर इसके अंदर है हार्डवुड का बरूदा। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो ये लकड़ी का मतलब? हाँ जी। अच्छा। लकड़ी भी जो हार्ड वाले पेड़ होते हैं उनकी, हार्ड बोले चीड़ का पेड़ हो गया जैसे, नीम का पेड़ हो गया जैसे, अच्छा, उस तरीके से। फिर साथ में कुछ सॉफ्टवुड भी मिलाते हैं हम, आम की जैसे हो गई, उसको मिक्स करके स्टेरिलाइज करके फिर हम इसमें स्पॉनिंग करके, अच्छा, फिर इसमें वाइट फंगस माइसीलियम रन होता है पूरा, जो आप वाइट देख रहे हैं। वाइट हाँ जी, सारा ये वाइट, इसे वो बोलते हैं फुई, अगर हिंदी में बात करो तो। हाँ फुई कह लो, फंगस कह लो, फंगी कह लो, कुछ भी क्या आप कह सकते हैं जी। तो ये कंप्लीट वाइट होने के बाद फिर ये वाइट से इस तरीके से ब्राउन शुरू होता है। तो अब आप ये जो देख रहे हैं ये पॉपकॉर्न्स बोलते हैं हमने। अच्छा। अब इसके अंदर से ये मशरूम्स निकलने शुरू होते हैं। अच्छा, इस तरीके। हाँ, ये पॉपकॉर्न फटता है और ये ऐसे मशरूम निकलता है और ये स्टेज पे पहुंचते हैं। अच्छा। फिर करते करते इनकी कैप्स खुलती हैं, ये इस तरीके से। तो ये जो पीरियड है सर, ये कितने दिनों में हो जाता है, एक बार दिखाइएगा। सर ये वन ऑफ दी सबसे शाय कैटेगरी बोलते हैं शिटाके मशरूम्स को। अच्छा। ये शर्माती हैं ये कहते हैं। अच्छा। तो ये धीरे धीरे निकलती हैं। अच्छा। एकदम से ही निकल जाएंगी। फिर तो मान लीजिए अगर आपको अपने फसल के टाइम पे यहाँ पे बीच वाले बैग्स में कुछ नहीं दिख रहा, आप 4 दिन 5 दिन बाद देखेंगे एकदम से 8-10 मशरूम आ जाएंगे। अच्छा। तो ये सर ये बताइए मुझे, ये जो इतना है, इतना पार्ट है, इसके 1000 रुपए किलो है या कोई और है वो पार्ट? इतना पार्ट, ये भी पूरा नहीं है, सिर्फ हाफ स्टेम तक। हाफ का? हाँ, ये पूरी कैप और यहाँ तक स्टेम। 1 किलो में कितनी चली जाती है? ये 1 किलो में आपके आराम से आते होंगे 20-25 पीस, बहुत प्यार से आ जाते हैं। 1 किलो 1000 रुपए की? हाँ जी। और इसमें से कितने हो जाते हैं सर? इसमें मतलब आधा कितने किलो आ जाते हैं? आधा किलो एक उसमें। और लगभग इसका खर्चा क्या आ रहा है सर लगाने का? सर इसका सिर्फ बैग का कॉस्ट देखेंगे तो अलग है। अगर आप सिर्फ 1 किलो की मैं इसकी कॉस्ट करूं तो इसको लगाने का लेबर के साथ सारी चीज़ें मिला के हमारा 80 से 120 रुपये, डिपेंडिंग ऑन रीजन। लेबर कितनी महंगी पड़ी, रॉ मटेरियल क्या सोर्सिंग हुआ, किस क्वालिटी का हुआ। 80 से 100 रुपये में ये बना? 80 से 120 रुपये का ये हमारा बनता है। ठीक है। और आपने इससे कितना कमाया? मैं बल्क में, क्योंकि हमारा रिटेल बिजनेस, मैंने आपको रिटेल बोला है, 1500 से 2000 में बेच सकते हो आप। हमारा ये दिल्ली एनसीआर नोएडा में, मरे से मरा दिल्ली एनसीआर नोएडा में मैं इसे बेच रहा हूँ 2000 रुपए किलो। 2000 रुपए? इससे नीचे नहीं बेचता मैं। 1000 रुपए मान ले तो तब भी 500 रुपए नहीं मानते। 2000 रुपए किलो ही मेरा रेट है। अच्छा। किलो कोई नहीं खरीदता ये। हाँ। ये जाते हैं आपके 250 ग्राम के, 200 क्या ग्राम के पैक्स। जिन लोगों को पता है, जो अब आपको अपनी हेल्थ के बारे में आप आजकल जागरूक है जी, तो आप ठेले पे तो नहीं खा रहे। बिल्कुल। और ठेले पे भी खा रहे हैं तो देख के खा रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं और वो साफ सुथरा है या नहीं है। हाँ, ठेले पे पता ही है क्या खा। कई ऐसे हैं भी जो ठेले पे भी अच्छा दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं। कोई चीज आपकी अगर 30 रुपए से महंगी हो ही नहीं सकती, तो 5 स्टार में भी खा के क्या करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो चाय अगर 30 की है या 20 की है, कोई साफ सुथरा दे रहा है, आप ले रहे हैं, राइट? सेम इसकी कहानी है। जब आप अपने हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैं शरीर में डाल रहा हूँ उसमें क्या पोषण ले रहा हूँ। अच्छा। कोई जिम जाता है तो वो कहता है मुझे इतने कार्ब्स चाहिए, मुझे इतने न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे इतना BCAA चाहिए, इतना ओमेगा चाहिए, इतने फैटी एसिड्स चाहिए जी। अगर आप गूगल पे इसका न्यूट्रिशन देखेंगे तो पूरी फूड चेन में किसी चीज में इतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना इसके अंदर होता है। मशरूम ही है? और मशरूम में, और वो भी मशरूम है जी, वाइट बटन मशरूम भी है। मशरूम की आपके मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कई हजारों प्रजातियां हैं। अच्छा। 2000 से ज्यादा प्रजातियां खाने वाली हैं। 180 प्रजातियां वर्ल्ड फेमस हैं जो अलग अलग 5 स्टार होटल्स में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खाई जाती है। हाँ जी। कई हजार सालों से खा रहे हैं। हमारे इंडिया में जो आई हैं अभी कौन कौन सी फेमस है? सर अभी तो एक तो बटन सबको पता ही है, फिर सेकंड नंबर पे वर्ल्ड फेमस है शिटाकेज।
अच्छा। ये आपको ऋषिकेश से लेके, गोवा से लेके, मुंबई से लेके, बैंगलोर से लेके, पुणे से लेके, केरला से लेके, त्रिवेंद्रम से लेके, कश्मीर से लेके हर जगह आपको मिलेंगी। ये अवेलेबल है, पर सिर्फ प्रीमियम होटल्स में और टॉप नॉच जगह पे ही मिलेंगी, या फिर फार्मा इंडस्ट्री जिसका आपको पता भी नहीं होगा कि बगल में ये फार्मा की फैक्ट्री इस चीज को यूज करती है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि आप इसे डायरेक्ट यूज करना शुरू करें। हाँ, उसमें ये हो जाएगा कि उनके रेट खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। इसके अंदर कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कई तरीके के अलग अलग विटामिन बी, जी, अब B12, B3, B4 कैटेगरीज आ गई हैं, वो सब इन्हीं के एक्सट्रैक्ट लेके क्लेम करते हैं कि हमारे चीज़ों में ये है। हाँ जी, हाँ जी। पर लेकिन एक्सट्रैक्ट तो इन्हीं का ही है ना। सर से कमाई की बाद में बात करेंगे, सर कितना कमा रहे हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं सर ने यहाँ स्ट्रक्चर में कितना रुपए लगाए हैं और किस तरीके से ये आपने स्टार्ट किया। तो सर स्ट्रक्चर में तो पैसा स्टेप बाय स्टेप लगाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम चेंजेस कर रहे हैं। पहले यहाँ बैम्बूज होते थे जी, तो हम यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर सांचे दिख रहे होंगे, बांस हमने लटकाए हुए थे जी, जी। तो हम हैंगिंग मेथड से पहले ऑयस्टर ग्रो करते थे। ठीक है। तो ऑयस्टर्स का करने के बाद, उसमें समझने के बाद उसका क्या नेचर है, क्या चीज़ें हैं, तो ऑयस्टर फार्मिंग अब हमने आउटसोर्स करी हुई है और वो बल्क लेवल पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बल्क में सेल होते हैं। ठीक है। फिर हमारा इस साल लास्ट ईयर हमने शुरू किया है शिटाकीस का। अच्छा। तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी के बैग्स हमें लगाने थे जी। तो इसमें हमने जो ये रैक्स लिए हैं ये लोहे के लिए हैं जी। प्लस इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है वो एक ये जो कोटिंग हो रखी है, हाँ ये सर ये तो एक नया केमिकल कोई मार्केट से में भी अलग दिख रहा है। हाँ जी, ये कोई नया केमिकल आया है मार्केट में, सीलेंट, अच्छा, इपॉक्सी बेस। तो हम वो ये यूज करा है हमने, जो मार्केट से मतलब अगर आप प्राइमर लगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, प्राइमर से ये 10,000 गुना महंगा पड़ा है हमें। अच्छा। पर लेकिन इसने इसकी लाइफ एसएस की कर दी है एक तरीके से। हाँ जी। कि अब ये क्योंकि 90% ह्यूमिडिटी जब हम यहाँ मेंटेन करते हैं तो हम जंग वंग ये सारी चीजें नहीं कर सकते जी। तो हमें ये पता है कि ये 20 साल भी कहीं नहीं जा रहा। 20 साल भी कहीं नहीं जा रहा। हाँ, ये लोहे के जो रैक्स हैं इस कोटिंग की वजह से ये लाइफ टाइम है। अच्छा। तो एक तरीके से हमारा एसेट मान लो कि अगर हमें यहाँ पर नहीं भी करना तो लोहा तो लोहे के रेट तो पे जाता ही है। ये जो लकड़ी के लगा रहे हैं लोग, आपने ये इसमें लगाए हुए, अंतर क्या है? सर ये जो मशरूम की प्रजाति है इसे हार्डवुड बहुत पसंद है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसके भूसे में हम हार्डवुड डालते हैं, तो अगर हम लकड़ी का करा देंगे तो यही इसी के जो स्पोर्स और स्पॉन निकलते हैं वो उसी लकड़ को खा के उसी पर ही मशरूम निकल जाएगा और वो सारी गल जाएगी और वो खराब हो जाएगी वो सारी, और 1 साल भी नहीं चलेगी ढंग में। नहीं चलेगी, पर वो ये दूसरे साल से उसमें मशरूम निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर वहां से भी कमाई और यहाँ से भी कमाई। तो ये भी फिर सर पहले ही लगाया हुआ था या ये बाद में लगा? ये बाद में फिर और स्टेरिलाइजेशन की वजह से हमने इसे और अपडेट किया। ये पहले बैम्बू का था तो उसमें थोड़ा बहुत पैसेज था कि कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर कुछ भी आ जा सकता है। अच्छा। गंदगी या मिट्टी, तो हमने इसे और पूरा कंप्लीट कर दिया कि कोई गंदगी आने का इसके अंदर फिर कम से कम हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो मशरूम को सर एसी की बहुत जरूरत है, तो आपने क्या किया हुआ है? तो सर नेचर वाली बात है, फिर से वही कहूँगा कि हर मशरूम, हर प्रजाति, हर पेड़ पौधों का अपना अपना नेचर है, हमें वो समझना है जी। तो एसी बेसिकली प्रजाति के हिसाब से होता है। अगर किसी प्रजाति को मशरूम की कम टेम्परेचर चाहिए, हाँ जी, तो वहाँ पे हम एसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे हम इसकी फार्मिंग सर्दी ही करते हैं। अच्छा, सर्दी में ही होती है? हाँ, जो हमारे दूसरे फार्म्स है वो कोल्डर रीजन में है, वो पहाड़ों में है, तो गर्मियों में उधर ग्रो हो जाता है। अच्छा अच्छा। बाकी हम यहाँ से ग्रो करके फिर दिल्ली एनसीआर और स्टेट्स में सप्लाई हमारी यहाँ से फीजिबल है। हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं, अलग अलग भूस पे भी, अलग अलग हार्डवुड पे भी हम करते रहते हैं, अलग अलग प्रजातियों के साथ भी करते रहते हैं। तो सर यहाँ पे आपने जो फोग चला रखा था, इसका क्या कारण है? ये ह्यूमिडिटी है। तो आपको मैंने बताया कि मशरूम वातावरण से ह्यूमिडिटी लेती है। अच्छा। तो हम इसके वातावरण में 90% ह्यूमिडिटी रखते हैं। इसको हम ऊपर से पौधों की तरह पानी नहीं डाल सकते। अच्छा, जैसे पानी डलता है वो नहीं डलेगा? नहीं, कई लोग किसान भाई जब गांव में नॉर्मल, मैंने आपको वही बोला ना, जब आप इसको बल्क लेवल, बड़े लेवल पे फार्मिंग करेंगे इसकी, तो इक्विपमेंट कॉस्ट आ जाती है कमर्शियल इक्विपमेंट्स की। जी जी, अभी तो फिलहाल वैसे ही चल रहा है। तो कई किसान भाई हमारे जो शिटाकीस गांव में ग्रो कर रहे हैं वो ले आते हैं पंप स्प्रे। हाँ। तो वो मिस्ट पूरे में ऊपर करते हैं, इनके ऊपर हर 1 घंटे में मिस्ट चलाते हैं, डायरेक्ट पानी चलाते हैं। उससे नुकसान इन्हें ये होता है कि कहीं भी अगर इसके ऊपर पानी रुक गया तो वहीं से वो गल जाएगा। अच्छा, तो फिर कैसे आप पानी? तो हम इसीलिए ही ये मशीन मैंने खुद बनाई है ह्यूमिडिटी की। कैसे कैसे बनाई सर, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? सर ये हमारे 12 डिस्क ह्यूमिडिफायर्स आए थे। आइए देखते हैं। तो ये हमने मशीन बनाई है, ये मैंने बाहर से इंटरनेशनली 12 हेड डिस्क
अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर मंगाया है। अच्छा, तो इसमें 10 से 12 ह्यूमिडिटी की डिस्क हैं। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हेड्स एक साथ ये ह्यूमिडिटी बनाते हैं। ये जो 80 बना हाँ जी। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल ही पानी को, ये पानी है खाली, ये पानी को 5 माइक्रोन के वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ जी। तो ये 5 माइक्रोन का वेपर एग्जैक्टली सेम क्लाउड्स की तरह होता है जो पहाड़ों में हाँ जी। बादल आते हैं, ये हमने एग्जैक्टली वो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरीके से बादलों के बीच में है। ओके। और ये फ्रेश एयर हम यहाँ नीचे से एक इनलेट करते हैं, एक वहाँ नीचे से आउट करते हैं, तो फ्रेश एयर सर्कुलेशन रहती है पूरे उसमें। तो इसे फ्रेश एयर के साथ इसे नमी मिलती रहती है और ये फ्लरिश करके ग्रो करते हैं। अच्छा, और अगर ये चीज़ हम करें प्रोफेशनल तरीके से तो उसका लगभग तो सर ये मशीन मार्केट में एवरेज की आपकी ना करते हुए भी 60,000 से जुगाड़ वाली शुरू है। 60,000 से जुगाड़ वाली। आपने कितने की लगाई है सर 15-20 हज़ार का मैंने ये यूनिट मंगाया है। अच्छा, वैसे तो ये चाइना में और 4-5 हज़ार रुपए का है, पर यहाँ ऑप्शंस नहीं है, किसी को इंडिया में पता नहीं है। जी जी। तो मैंने 4 टाइम ज़्यादा पैसे दिए हैं इसके भी। अच्छा, और इसके ऊपर फिर हम फ़ैन लगा देते हैं तो ये ह्यूमिडिटी पूरे में सर्कुलेट करती है। और ये मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे ये पानी तैर रहा, ये जो है पानी के ऊपर तैर रही है। हाँ जी। और यहाँ पे ये फॉग क्रिएट कर रही है। हाँ जी, ये डिस्क पे अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस निकलती हैं। हाँ जी। उससे पानी मिस्ट में कन्वर्ट होता है, ये धुएं में। और खाली ये नॉर्मल पानी है? हाँ जी। अच्छा, नॉर्मल नहीं, साफ पानी है। हाँ, मतलब साफ पानी नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, हालांकि साइंस काफ़ी लगाई हुई है इसमें। आ जाइए सर। तो इसका मतलब 60,000 रुपये एक अगर नॉर्मल मान के चलें तो इसका खर्चा इतना मान हाँ के जी। चलें। तो यहाँ पे आपने खर्चा कितना लगाया है सर? सर यहाँ पर हमने एवरेज का अगर मैं टोटल कॉस्ट और सारी चीज़ें मानूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए एवरेज मैं इस पे अभी तक लगा चुका हूँ। एक सीजन? हाँ। या कंटिन्यू में नहीं, लगाते एक हैं? सीजन का। मतलब ये जो 2-3 लाख रुपए बता रहे हैं आप, इसमें ही ऐड हैं ये या इससे अलावा है? हाँ, इसके अंदर ये ऐड है। अच्छा। इसके अंदर आप मान लीजिए लाख रुपए का तो मेरा 8/12 का मैंने एस्टिमेट लिया था वर्किंग, जो मेरा मूवमेंट रहेगा उसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 रैक्स मेरे पास टोटल ये लोहे की जो मैंने लगाई हुई है हैवी उसमें। हाँ जी। तो ये मेरी लाख रुपए के 1.25 लाख की तो यही लगी है। अच्छा। इसके ऊपर जाली, फिर वेल्डिंग, बाकी सारे लेबर वर्क, काम होना। जी। तो ये सारा काम कर आके बेसिक तो स्ट्रक्चर रेडी हुआ। फिर लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल सारा बाहर गया है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि 90% अबव ह्यूमिडिटी रहती है। तो इन सब के ऊपर आप देख रहे हैं हमने टेप्स वगैरह भी लाइट्स पे लगाई है जी। कि जहाँ जहाँ हमें लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, उसको हम सील करके चलें। हाँ जी। ताकि वो कम से कम हो। तो इन सब चीज़ों के आपके खर्चे थोड़े बढ़ते हैं। हाँ जी। पर फिर भी यहाँ पे आपको इतना खर्चा घर पे अगर कोई करता है या छोटे लेवल पे करता है नहीं होता। तो सर एक और बात बताइए, जैसे आप यहाँ पे आप बता रहे थे सर्दी ये होता है जी, उसके बाद में आप क्या करते हैं? सर अगर मैं इसको ऑटोमेट करना चाहूँ, ऑल ईयर राउंड ग्रो करना चाहूँ, तो इतने बाय इतने का मेरा कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है। जिसमें मैं शायद एक सिंपल यूनिट लगाऊंगा। एसी इसके अलग लगते हैं जी जी। क्योंकि वो हाई ह्यूमिडिटी होते हैं, नहीं तो नॉर्मल एसी फूक जाएगा। जी जी। तो जैसे कोल्ड रूम के यूनिट्स होते हैं उस तरीके से इसमें यूनिट लगेगा जो टेम्परेचर आपका 0 पे मेंटेन रखेगा। उसके लिए इंसुलेटेड वाली वॉल्स लगेंगी। हाँ जी। तो उसका अपना अलग खर्चा है। फिर हम ऑल ईयर राउंड ये ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर सर्दियों के लिए हमारे पास लायंस मेन मशरूम है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। इस बार की गर्मियों के लिए मेरे पास मिल्की मशरूम है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। उसे टेम्परेचर क्या चाहिए मिल्की? उसका मिल्की मशरूम को चाहिए 30 डिग्री, तो वो गर्मियों में उग जाता है। वो इस ठंड में नहीं उगेगा। हाँ जी। वो गर्म टेम्परेचर की ही मशरूम है। तो उसको हम ये खत्म होने के बाद, ये हटने के बाद 1-2 महीने ऑयस्टर लगाएंगे। वो खत्म होने के बाद जब गर्मियां बढ़ जाएंगी, जहाँ 25-28 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है रातों में भी, वहाँ हम मिल्की लगाएंगे। जी। तो वो हमारा अगस्त सितंबर जब तक गर्मी चल रही है तब तक मिल्की मशरूम्स की साइकिल चल रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जिस पे मेरी पढ़ाई चल रही है लायंस मेन मशरूम, जो मैंने आपको बताया कि दिमाग के न्यूरॉन्स को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। तो हम मेरठ शहर में कई ऐसे हेल्थ डॉक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं जी। जो डाइट्स वगैरह असेस करते हैं डॉक्टर्स कई बार। तो उन लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं कि कैसे वो अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करें, और फिर हम उनके साथ मॉनिटर करके देख रहे हैं कि क्या उनके उसमें लाइफस्टाइल में, चीज़ों में, डेली रूटीन में कितना इफेक्ट
है इसमें। कितना इफेक्टिव है, कितना काम आ रहा है। कई मशरूम्स ब्रेन फॉगिंग ठीक करते हैं। हम ब्रेन फॉगिंग और इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते, बट ब्रेन फॉगिंग क्या है जी कि यार दिमाग सही नहीं चल रहा, हाँ जी, अलग अलग थॉट आ रहे हैं, आज मूड बड़ा लेजी है, जी, सो के उठा छोले भटूरे खा लिया, आलस ही आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा। हाँ जी, तो जो अलग अलग दिमाग के थॉट आते हैं इसे हम ब्रेन फॉग बोलते हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा। कई मशरूम्स इसे भी क्लियर करते हैं। अरे वाह। तो आपको अपने लाइफ में मेहनत करनी है, अपना बिजनेस करना है, चीज़ें करनी है, तो आप अच्छा खाएंगे पिएंगे, योगा करेंगे, वर्कआउट करेंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, कसरत करेंगे जी। तो उसमें अगर आप रूटीन में अपने हेल्दी सैलेड्स में, चीज़ों में, सब्जियों में अगर आप ये इन्फ्यूज़ कर लेते हैं तो आपका लाइफस्टाइल और बेटर होता है। जी। तो सर ये बताइए, अब आप लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इससे कमा कितना रहे? इससे ये आपने 10 बाय 14 का कमरा बताया, आप इससे कमा कितना रहे? बस सर इतना कमा लेते हैं कि जितना लगाया उतना वापस आ जा रहा है, उसमें थोड़ा 5-10% और ऊपर कमा लेते हैं। अच्छा। और बाकी सारा वापस इसी पे लगाते हैं। अच्छा, मतलब आप इसी का माल काम और इसी में लगा रहे हैं? जी। अभी तो मैं घर कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। अच्छा। ले जा हाँ, कुछ मेरे जैसे मिसलेनियस एक्सपेंस है, ट्रैवल कॉस्ट है, कुछ है इसी की चीज़ों में हमारा शिपमेंट्स है, ट्रैवल है, दूसरी सिटी विजिट्स हैं, कुछ है वो इसी की कॉस्ट में हमारा सारा निकल जाता है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन बुक्स, ऐसा नहीं है हम प्रॉफिट में नहीं है। एक बात और बोलना चाहूँगा किसान भाइयों, हम लोग क्या गलती करते हैं, जो हम कमाते हैं वो हम ये सोचते हैं कि उसे गैल की गैल घर ले जाए है ना। हमने आज 10 रुपए कमाए तो 8 रुपए हमारे, उन्हें ये नहीं पता कि कल को 0 रुपए भी कमाने हैं तो वो भी तो खर्चा निकालना है। तो हमें ये चीज़ सोच के चलनी चाहिए। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपका काम ऐसे ही चलता रहे। और किसान भाइयों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।